मिथिला की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों मिथिला की जय, चारों दुल्हन की जय, मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय, चारों बहिना की जय, चारों कहुना की जय, चारों बहिना की जय, चारों गोपाल मुझे बड़ा प्यारा लगता मेरा सामना बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी राम भक्तों से अनुरोध कि आप कृपया 10 मिनट के लिए रुकें। ब्रह्मचारी हनुमान जी आपके समक्ष योग का प्रदर्शन करेंगे। आज के इस युग में योग का बहुत महत्व है। योग के द्वारा प्रत्येक बीमारी का इलाज संभव है। आप उनकी योग क्रियाओं को देखकर उससे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना कि आप कृपया 10 मिनट के लिए और रुकें। ब्रह्मचारी हनुमान जी की योग प्रदर्शन को देखकर अपने अपने घर जाएं और उससे लाभ उठाएं। श्वास नलिका स्नायु तंत्र पुष्ट होता है। इस क्रिया से श्वास तंत्र पुष्ट होकर श्वास की सभी बीमारियां। पुरस्कार जीता हो, सोच रहे हो कि वो अट्टा पट्टा 4 साल का लगातार योग का कोर्स किया हुआ है और करके योग हनुमान के नाम से मुझे देश विदेशों में लोग जानते हैं। पर भारत देश का दुर्भाग्य, वही कह रहे थे कि विदेशी हमारे योग साधना सीखत जा रहे हैं और भारत के लोग बीमार पड़े हैं खाटों पर। तो देखिए 4 पाई पर रोज हो गए। मैं रोज प्रदर्शन नहीं दिखाऊंगा, मैं भी तैयार रहेगा। कल भी तैयार होकर के मेरे दिल पर बड़ा धक्का सा लगा। क्यों? जो मैदान कूदता है उसे देखिए सवेरे से खाना भी नहीं खाया, सोच रहे कि खाना खा करके खाली पेट 3 बजे उठना, शुद्ध हवा में घूमना, वो से मुझे 2-3 हज़ार रुपये में बड़ी परेशानी आई। क्योंकि आपके करनाल, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, कलकत्ता, नैनीताल कोई सज्जला नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। और पुष्ट कर श्वास की सभी बीमारियां, सभी रोग श्वास नली के दूर करता है। नाक में किसी प्रकार का भी रोग, नाक की हड्डी बढ़ना, नाक में मसा होना, ऐसी सभी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। कफ खांसी के लिए भी ये प्रयोग अति उत्तम है। शशि जी भाटिया हमारे सनातन धर्म सभा के सर्वे सर्वा सनातन धर्म सभा को गतिमान करने वाले शशि जी भाटिया महाराज जी की क्रियाओं पर प्रसन्न होकर 50 रुपए महाराज जी के चरणों में देते हैं। धन्यवाद। रविंदर जी तायल, जिस परिवार ने 2 दिन जजमान के रूप में यहाँ आपके समक्ष रहे, 50 रुपए देते हैं। कमल जी भाटिया 50 रुपए देते हैं। धन्यवाद। पद्मासन लगाकर महाराज जी आपके समक्ष हैं। इस आसन में श्वास को रोककर
ये आसन किया जाता है। इससे शरीर कर्णवीर आसन, इससे जो रीढ़ की हड्डी की दुर्बलता है वो दूर होती है। भीम आसन, महाराज जी आपके समक्ष भीम आसन लगाने जा रहे हैं। इस आसन से शरीर का तमाम नाड़ी तंत्र पुष्ट होकर नए रक्त संचार को शरीर में बढ़ाता है और आपका शरीर हरिष्ट। कमर के दर्द के लिए ताड़ासन, इससे कमर का दर्द, रीढ़ का दर्द जिसको कहते हैं वो दूर होता है। वक्रासन हृदय रोग के लिए हृदय को पुष्ट करता है। वक्रासन प्रतिदिन जो लोग करते हैं उनको जीवन में कभी भी हृदय रोग नहीं होता। अब हमारा ध्यान से पीछे वो है, बाजार में बिकने वाले टॉनिक जो दवाइयों की दुकानों पे मिलते हैं उन्हें खाकर शरीर में इतनी शक्ति नहीं संजोई जा सकती। ये केवल योग के द्वारा ही संभव है। दांतों से 4 सूत का सरिया आपके समक्ष मोड़ते हुए, अगर लोहार को बुलाया जाए वो भी मेरे ख्याल 10 चोट बहुत बड़े हथौड़े की मारकर इस सरिये को ऐसा मोड़ेगा। तो महाराज आज के वातावरण को प्रदूषित करने वाले, सिनेमा को देखने वाले, आज के प्रदूषित वातावरण में रहने वाले, मद्यपान और सिगरेट का सेवन करने वाले नहीं संभव कर सकते। केवल शुद्ध आहार, विहार और योग के तो गाड़ी भी पी करके पिच कर जाती। मक्कड़ परिवार महाराज जी की इन क्रियाओं को देखकर महाराज जी की 50 रुपए आँख के द्वारा सरिया मोड़ना समर्पित करते हैं। आँख के द्वारा सरिया मोड़ना, जिस आँख में छोटा सा तिनका गिर जाए तो काफी कष्टदायक होता है। उस आँख से शरीर का सबसे नाजुक काम, आँख से 4 सूत का सरिया मोड़ के महाराज जी ने आपके समक्ष दिखाया। मक्कड़ परिवार की ओर से 50 रुपए तला हाथ से चीर कर आपके समक्ष दिखाने जा रहे हैं। 50 रुपए रामकिशन जी छाबड़ा ने भेंट किए हैं, धन्यवाद। 10 रुपए की राशि और प्राप्त हुई है। मैं महाराज जी की ओर से देने वाले सज्जन का धन्यवाद करता हूँ। देखिए पीतल का पतरा किस प्रकार से चीर कर आपके समक्ष दिखा रहे हैं। काफी मुश्किल काम है जो महाराज जी संभव करके दिखाया। महाराज जी ने काफी चिर गया है। अचार के डिब्बे का खोल, अचार और घी के डिब्बे में पतला सा जो सिल्वर का कवर लगता है, उसको चीरने के लिए भी चाकू की आवश्यकता पड़ती है। महाराज जी ने इतना मोटा पीतल का पतरा हाथ से चीर के दिखाया। टूट ही जाएगा। को हाथ पे मसल कर पाउडर बनाना काफी मुश्किल काम होता है। बल्ब का कांच बहुत पैनीदार रखता है। इसको अपनी अंकल चुप हो जाओ। कमेंट्री तो ना होनी चाहिए। ब्रह्मचारी जी का तालियों से स्वागत। हाथ पे कांच को मसल के पाउडर बना के आपके समक्ष दिखाया। एक हाथ से मुट्ठी बंद करके कांच को पीसते हुए ब्रह्मचारी हनुमान जी।
विशेष रूप से जो महाराज जी आपके समक्ष दिखाने जा रहे हैं, समुद्र पार करवाया था, उसी प्रकार ब्रह्मचारी हनुमान जी हनुमान आसन लगाते हुए दोनों बच्चों को अपने कंधा पर बिठाकर हनुमान आसन लगाते हुए हनुमान आसन में आपके समक्ष में ब्रह्मचारी हनुमान जी। देखिए, आप लोगों से प्रार्थना कि महाराज जी ने आपके समक्ष जो कार्यक्रम दिया है, कुछ ना कुछ प्रोत्साहन के रूप में उनको लीड लगा 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 लेने इसको लीड लगा ले जल्दी लगा। ताम देव देव महिषिं श्रियमाश्रयम् ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र कांते सीता तुषारबिंदु यत्र एकतो विलसिता सीतांग शोभा वृंदावने कृतयामुनि संगम श्री राधां कुंद युगलं परमं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूते। आज मिथिला में बाजे बधिया रे, आज मिथिला में बाजे बधिया रे, आज मिथिला में बाजे बधिया रे, आज मिथिला में बाजे बधिया रे। बधिया 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 रे हो बधिया, बधिया 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 रे हो बधिया रे, हो बधिया रे हो बधिया रे, हाँ बधिया रे, हाँ बधिया रे, हो बधिया रे, हो बधिया रे। देखो दुल्हा नवल रघुरैया है, देखो दुल्हा नवल रघुरैया है, देखो दुल्हा नवल रघुरैया है, देखो दुल्हा रघुरैया है। आज मिथिला में बाजे बधिया, आज मिथिला में बाजे बधिया है, आज मिथिला में बाजे बधिया, आज मिथिला में बाजे बधिया है, आज मिथिला में बाजे बधिया है, आज मिथिला में बाजे बधिया है। मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिला
मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है। भरी लिए भरी भरी हिया भाग जागल, लिए भरी भरी हिया भाग जागल, लिए भरी भरी हिया भाग जागल, लिए भरी भरी हिया भाग जागल। राम भेला राम भेला राम भेला जनक के जमैया है, राम भेला जनक के जमैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। अचरज सुनैना दुवरिया है, बड़ा अचरज सुनैना दुवरिया है, बड़ा अचरज सुनैना दुवरिया है। आई संग संग अनहरिया की जोरिया है, आई संग संग अनहरिया है, आई संग संग अनहरिया की जोरिया है, आई संग मिली गद गद सुनैना जी मैया है, मिली गद गद सुनैना मैया है, मिली गद गद से आजू की मैया है, मिली गद गद से आजू की मैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया रे, आज मिथिला में बाजे बधैया रे। करू सब कोई सुफल नैन दहिया है, करू सब कोई सुफल नैन दहिया है, जुगल जोड़ी से जोड़ो सनहिया है, जुगल जोड़ी से जोड़ो सनहिया है, ओ जुगल जोड़ी से जोड़ो सनहिया है, जुगल जोड़ी से जोड़ो सनहिया है। दिए दुल्हन दुल्ह की दुहैया है, 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 आज मिथिला में बाजे बधैया 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 है। बधैया 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 है हो, बधैया 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 है हो, बधैया 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 है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है, ओ बधैया है, ओ बधैया
हाँ बधैया रे, हाँ बधैया रे, ओ बधैया रे, ओ बधैया रे, हाँ बधैया रे, हाँ बधैया रे। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं राम जी का दर्शन करके। बारात दरवाजे पर आई। जो सुख भासी मां तुमन देख राम बरवेश, कहन सके सत कल्प लगी सहस शारदा शेष। जो सुख श्री सिया जी की मां सुनैना जी को राम जी का दर्शन करके, उस सुख का वर्णन तो सैकड़ों वर्षों तक भी यदि कोई कहना चाहे तो सैकड़ों शारदा और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना अद्भुत सुख हुआ। द्वार पर आरती की गई। करी आरती अर्घ तीन दीना, राम गमन मंडप तब कीना, करी आरती अर्घ तीन दीना। आरती करके अर्घ दिया। राम जी मंडप में आए। मंडप में चलने के समय पर सखियों ने इनसे बहुत बहुत विनोद किए। मंद चलत विहसत अंगनाई, कही सखी एक जुक्ति बनाई। जब धीरे धीरे चल रहे थे तो एक सखी ने पूछा, ये धीरे धीरे चलते हैं तो कैसे लगते हैं? दूसरी बोली, जैसे कोल्हू का वरद चलता है ऐसे लगते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया थोड़ा जल्दी चलिए। जल्दी जल्दी चलने लगे। एक सखी ने पूछा, अब कैसे लगते हैं? तो दूसरे ने कहा, अब ऐसे लगते हैं जैसे अज का बंधन खुल गया हो और भागे जा रहा हो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया धीरे चलते हैं तो हमें कोल्हू का वरद कहती हैं, जल्दी चलते हैं तो अज कहती हैं। थोड़ी देर खड़े रह जाओ, देखिए क्या कहती है। खड़े हो गए। एक ने पूछा, अब कैसे लगते हैं? दूसरी बोली, अब तो ऐसे लगते हैं जैसे आंगन में खंबा गाड़ दिए गए। कोल्हू की वरद कहने का अर्थ क्या है? वरद वही जो देही वर। वरद उसको कहते हैं जो वर देने वाला है। और वरद वृषभ को नाम, और वरद वृषभ को भी कहते हैं ना, बैल को। फिर वरद का क्या अर्थ होगा? राम जी वर देने वाले इसलिए वरद हुआ, लेकिन यदि वृषभ के रूप में अर्थ किया जाए तो भी राम जी वरद हैं क्या? हाँ। कैसे? धर्मम प्रवीश धर्मज्ञ, धर्मों से वृषरूप धृक। धर्म वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है, तो वृषभ भी साक्षात धर्म, और राम जी भी रामो विग्रहवान धर्म, राम जी भी विग्रहवान धर्म, दोनों धर्म। क्या संदेह है? आज क्यों कहा गया? एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ। आज बकरा, बकरा को भी तो आज कहते हैं। आज स्वयंभू, आज ब्रह्मा को भी कहते हैं। और आज दशरथ के तात, आज महाराज दशरथ जी के पिताजी का भी नाम है। राम जी को भी अज कहा गया। हाँ, जन्म रहित है आप याति ये अज कहलात। ये भी जन्म रहित है, इनका जन्म नहीं होता है तो प्रकट होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। वही अज आज प्रेम भक्ति वश होकर के कौशल्या की गोद में आया। तो राम जी भी अज हुए ना। खंबा क्यों कहा? सखी ने कहा कि अब तक जो तुमने उपमा दी
वो चेतन दुल्हा की उपमा चेतन वस्तु से तो दी, अब की बार तो जड़ से तुमने उपमा दी। उस सखी ने कहा जड़ और चेतन सब में वही तो है, और दूसरा है कौन? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। उनका नाम राम इसलिए पड़ा, रमते सर्वभूते सुस्थावरे सुचरे सुचरे। उनका नाम राम इसलिए पड़ा कि वे सब जगह रमण करते, जड़ में भी चेतन में भी सब जगह वे है, इसलिए उनका नाम राम पड़ा। लक्ष्मण जी ने पूछा तुम ही बताओ आखिर हम चलें कैसे? बोले लखन सुनो रियाली, बड़ी यहाँ की चाल निराली, कैसे चले जो पड़े न गाली। आखिर कोई तरीका भी होगा? सखियों ने कहा बाप की घर ना ससुरारी है, इतना बुझिए पक्का, बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। बड़े बड़े लोगों के ससुरारी में छक्के छूट जाते, इसलिए जैसे जैसे हम चलाए ऐसे ऐसे चलिए। राह जो दिखाए विधि शंभु शशि सूर्य हुको, आंगन में उन्हें राह सखियां दिखावती। ध्यान में न आवे उन्हें ब्याह के विधान माई, धागे में बंधाए सखी धान कुटवावती। गावती बजावती हंसावती खिलावती है, देख उमा रमा सची शारदा सिहावती। जो रीझी नारी चांग पे वाय ताई ससुरारी माई, सारी सरहज गारी गाय के रिझावती। जो वेद की ऋचाओं को सुनकर के भी नहीं प्रसन्न होते, वे ससुराल की गारी सुनकर के प्रसन्न हो रहे। सखियों ने इनको चलना सिखाया। आज भी लोक परंपरा वहां की है। सिया जी की भाभी ने पान का पत्ता गरम किया, नाक पकड़ करके चलना सिखाया। मंडप में आए, दो तरह से विवाह होता है। करी लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण की। करे लोक और वेद विधान, लोक विधान और वेद विधान। वेद विधान ब्राह्मण पंडित पुरोहित लोग करते हैं, और लोक विधान माताएं बहनें करती हैं। दुल्हा जी को देखती पंडित जी ने अक्षत छीटे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जैसे ही मंत्र पढ़े और बैठने के लिए संकेत किया, ऐसे ही एक सखी बीच में बोल पड़ी, पीछे होंगे और सब वैदिक ब्याह विधान, पहले लौकिक रीति है, दुल्हा कूटे धाम। और सब विधि विधान बाद में होंगे, पहले एक लोक विधि होनी है। दुल्हा को धान कूटना पड़ेगा। उखल मुसल सामने में रख दिए, उसमें धान भर दिया और तब कहा कि दुल्हा धान कूटे। धान क्यों कुटवाया जा रहा है? इसका वास्तविक तात्पर्य तो यह है, इसमें से जो अक्षत निकलेगा उन अक्षतों को आम के पल्लों में लपेट करके दुल्हा दुल्हन के हाथ में कंगन बांधा जाएगा। लेकिन सखियों ने विनोद में कहा, ये धान इसलिए कुटवाया जा रहा है, आप चारों की जांच पड़ताल हो रही है कि चारों दशरथ जी के हैं कि कुछ गड़बड़ मामला भी है। ये कैसे? ससुराल की भाषा बड़ी अटपटी होती है। लक्ष्मण जी ने पूछा, ये कैसे पता लगेगा?
कहा कि जो धान इसमें भरे हुए हैं 8 बार में कूटना है, पर 8 बार कूटने में यदि सबके छिलके निकल गए तो चारों दशरथ जी के, और नहीं तो जितने के छिलके निकलेंगे उतने ही दशरथ जी के माने जाएंगे, उतने परसेंटेज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। चारों भैयाओं ने हाथ में मूसल पकड़ा तो श्री सुनैना जी घबरा गई। राजा दशरथ जी के कोमल ललनवा कुटाई कैसे ओखरे में के धनवा, कुटाई कैसे ओखरी में के धनवा, कुटाई कैसे ओखरी में के धनवा, कुटाई कैसे ओखरी में के धनवा। इन कोमल कोमल राजकुमारों से उखरी का धान कैसे कुटवा? दूसरे ने कहा सुन के वचनवा लखी के बदनवा, कराई कैसे आठों घर के विधनवा, कराई कैसे आठों घर के विधनवा, कराई कैसे आठों घर के विधनवा, कराई कैसे आठों घर के विधनवा। तुम जो कहते हो कि इन कोमल राजकुमारों से कैसे धान कुटवावें, तो आगे विधि कैसे होगी? तब क्या करना चाहिए? विधि भी हो जाए, इनको कष्ट भी नहीं होवे। तो निर्णय लिया गया 4 दुल्हे पूरे 4 जन कांच सूत लपटाए, नारी अठंगर गावती बार बार बलि जाए। 4 दुल्हा तो थे, 4 व्यक्ति और लगाए गए, ऐसे 8 व्यक्ति लगाए गए। धान कूटा जाने लगा। धान 8 बार में कहां पूरे छिलके उतरे? आधे धान के छिलके उतर गए, आधे धान वैसे के वैसे रह गए। सखियों ने कह दिया रिजल्ट डिक्लेयर है, 50% मार्क्स है। इसका मतलब 4 दुल्हाओं में जो 2 गोरे गोरे हैं वे तो दशरथ जी के हैं, लेकिन जो काले काले हैं राम जी और भरत जी, इनकी तो भगवान ही जाने। ये कैसे? कहा कि कहावत है गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरी, माता पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरी, माता पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरी, माता पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरी। आप शाम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप शाम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या, आप शाम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप शाम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। जब दशरथ जी भी गोरे कौशल्या जी भी गोरी, तो फिर आप शाम कैसे होगी? एक पहेली है। सखियों ने एक पहेली पूछी। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। बताओ क्या हुआ? नारियल हुआ। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। सखियों ने कहा जब यहाँ नारियल में बेटा बाप से भी गोरा हुआ, तो अयोध्या में बेटा बाप से काला कैसे हो गया? लक्ष्मण जी ने कहा काले हैं तो क्या हुआ,
दिल वाले हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। लक्ष्मण जी ने कहा हम लोग 8 व्यक्ति लगे ना, 4 के तो एक पिता, लेकिन ये चारों इनके तो पिता अलग है ना। हमारी बटके तो धान के छिलके उतर गए, पर इनके बटके जो धान के छिलके वैसे के ऐसे रह गए। दूसरी परीक्षा हुई, जब धान में से अक्षत निकले, उनमें से जब कंगन बांधा जाने लगा, जब तक राम जी के हाथ में कंगन बंधा तब तक सखियां सब चुप थी, लेकिन जब सिया जी के हाथ में कंगन बंधने लगा तब एक सखी बोल पड़ी, सिया कर कंगन राम जी खोले, सिया कर कंगन राम जी खोले, गाड़ी गांठ लगा रे मेरे भई भाई, गाड़ी गांठ लगा रे वीर भई भारी, जनक जी के अंगना में 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 वीर भई भारी। इतनी कस के गांठ लगाना कि जब राम जी खोले तो इनसे खुले नहीं कंगन। जब कंगन खुलेगा नहीं तो फिर विधान कैसे करोगे? एक सखी ने कहा, ताली पीट करके कहेंगे, तुमसे लाल खुले नहीं कंगना, तुमसे लाल खुले नहीं कंगना, मैना जी के अंगना में वीर भई भारी, मैना जी के अंगना में वीर भई भारी, सोई के अंगना में वीर भई भारी, के अंगना में वीर भई भारी। इस उत्सव को देख करके देवता लोग भी तरस रहे हैं कि हाय हम जनकपुर के नरनारी बने होते, हम भी नजदीक से इस उत्सव को देखे होते। देवता लोग दूर से देख रहे। मुनिमगिरी शाम को कंगन बंधा। इसके बाद एक दूसरी विधि है, इसको बोलते हैं कन्या निरीक्षण। जहां एक दुल्हन हो वहां वैसी ही ड्रेस पहना करके एक लड़के को बैठा देते हैं। यहां तो पहले ही 4 दुल्हन है, आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी विनोद के लिए उर्मिला जी के बजाय एक लड़के को दाढ़ी मूंछ बना करके वैसा ही कपड़ा पहना करके बैठा दिया गया, और सबके हाथ में आम के पत्ते दिए गए, ये कह करके कि अपने अपने दुल्हन को पहचान करके छोड़ना। सबने अपनी अपनी दुल्हन को पहचान करके छोड़ा। सखियां कहती थी हार गए हार गए हार गए रे, दशरथ के ललनमा हार गए। लक्ष्मण जी ने तो कहा जीत गए जीत गए जीत गए रे, दशरथ के ललनमा जीत गए। एक बार तो पुष्प वाटिका में देखा था और एक बार जयमाला डालने के समय देखा था। इसलिए हमने तो अपने दुल्हन को पहचान करके ही पल्लव छोड़ा। शत्रुघ्न जी से पूछा गया आप कैसे जीते? शत्रुघ्न जी ने कहा जैसे इन चारों भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं, ऐसे इन चारों बहनों में जो सबसे छोटी वो हमारी दुल्हन हो। सखियों ने कहा आप भी जीत गए। भरत जी से पूछा गया आप कैसे जीते, सो बताइए। भरत जी ने कहा मैं जीतने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी जान अयान जिताए दिए मुई कृपा सिंधु रघुनायक। ये तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा से मैं जीत पाया हूं।
सखियों ने कहा जो राम जी की कृपा का आश्रय लेके रखे वो भी कभी हारता नहीं, वो भी जीतता ही है। चलो आप भी जीत गए। लक्ष्मण जी से पूछा गया आप कैसे जीते? लक्ष्मण जी ने कहा अभी फार्मूला बताना बाकी बच गया। 4 में से 3 ने अपनी अपनी दुल्हन पहचान ली, तो जो चौथी बची वो हमारी बटकी अपने आप ही बच गई। इसके बाद फिर चारों दुल्हाओं को उनकी दुल्हन का दर्शन करवाया गया। सबसे पहले राम जी को सिया जी का दर्शन करवाया गया। जोड़ी कितनी सुंदर है, चारों भाइयों में 2 सांवरे 2 गोरे, तो चारों बहनों में भी 2 गोरी 2 सांवरी। जिनके दुल्हा सांवरे उनकी दुल्हन गोरी, और जिनके दुल्हा गोरे उनकी दुल्हन सांवरी। राम जी को सिया जी का दर्शन करवाया गया, भरत जी को मांडवी जी का दर्शन करवाया गया, शत्रुघ्न जी को श्रुतकीर्ति जी का दर्शन करवाया गया। बारी आई लक्ष्मण जी की, उर्मिला जी का दर्शन करवाने की। उर्मिला जी तो थी नहीं, वहां लड़के को दाढ़ी मूछ बना करके साड़ी वाड़ी पहना कर बिठा दिया गया था। सखियों ने कहा कि ये चौथे दुल्हन बहुत शर्मीली है, इसलिए तुम सब हट जाओ। लक्ष्मण जी अपने आप ही घूंघट हटा करके मुंह देख लेंगे। लक्ष्मण जी ने घूंघट हटा कर देखा तो उसमें दाढ़ी मूछ लगाए एक लड़का बैठा हुआ था। सबने ताली पीट करके जोर से हंसी की। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों जी, ये हमारे साथ ही करना था? बोले हाँ, आप बड़े तेज तर्राहट है ना, इसलिए आप ही के साथ ये होना था। इसके बाद फिर उर्मिला जी को बुला करके उर्मिला जी का दर्शन करवाया गया। और इस प्रकार अनुरूप वर दुल्हन परस पर लखी सकुच हर सई। अनुरूप वर दुल्हन परस पर लखी सकुच हर सई। अनुरूप वर दुल्हन परस्पर, दोनों एक दूसरे की ओर देख करके संकोच करते। इसके बाद अब कन्यादान का विधान प्रारंभ होने वाला था। जनक जी ने चरण धोए और चरण धोने के बाद जब कन्यादान का समय आया तो पहले राम जी का हाथ आगे में आता है, बाद में सिया जी का हाथ आता है। राम जी के हाथ को देख करके सखियों ने कहा देखो दुनिया वालों, अब तक की ख्याति थी अजगर करेन चाकरी, पंछी करेन काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। राम झरोखे बैठ के सभी काम मुजराले, जैसी जाकी चाकरी वैसो ही फल दे। अब तक राम जी दाता थे, लेकिन आज राम जी जनकपुर में आकर के मांगने वाले हो गए। इदान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ आज बने ग्रहीता जनकपुर, सियहित ओढ़ो हाथ। सिया जी के लिए हाथ बढ़ाए मांगने के लिए। जनक देवैया राम लेवैया काको ऊंचो धाम, सियाजू की सरकर सकत न राम। कन्यादान के समय पर पिता का
पितामह का, प्रपितामह का नाम पूछा जाता है। नाम बताया। इसके बाद 7 भांवरे की बारी आई। कन्यादान के समय पर निज पाणी मणि महु देखियत मूरत स्वरूप धान के। निज पाणी मणि महु देखियत मूरत स्वरूप धान के। चालते न भुजबल्ले विलोकनी विरह भय बस जान की। चालते न भुजबल्ले विलोकनी विरह भय बस जान की। निज पाणी देखियत। सिया जी के हाथ का जो कंगन है, उस कंगन में जो हीरे जड़े हुए हैं, उस हीरे में सिया जी को राम जी का दर्शन हो रहा है और राम जी को सिया जी का दर्शन हो रहा है। सिया जी हाथ भी नहीं हिलाती। क्यों नहीं हाथ हिला रही हैं? हाथ हिलाने से दर्शन में विक्षेप पड़ेगा ना, इसलिए सिया जी हाथ नहीं हिलाती, कहीं दर्शन में विक्षेप ना हो जाए। कन्यादान के बाद भांवरी 7 भांवरी होनी थी। रामचरितमानस में 7 ही पंक्ति दी है भांवरी के लिए। होम समय तनुधारी अनल, देवता लोग प्रकट होकर के आहुति ले रहे, अति सुख आहुति ले, सुख से नहीं अति सुख से। क्यों? चलो इसी बहाने से ही हमें बुलाया तो गया आज। भांवरी होने लगी तो कुंवर कुंवरी कर भांवरे देवी, भांवरे देवी। कुंवर कुंवरी कल भांवरे देवी, भांवरे देवी। लाभ सब सादर ले, सब सादर ले। लाभ सब सादर ले, यहाँ सादर ले। लाभ सब सादर ले, सादर ले। दुल्हन आगे बार त्रय, चौथे में नृपचंद। 3 बार दुल्हन आगे रहती है, चौथे में दुल्हा आगे आता है। भांवरे के समय पहले गठबंधन होने लगता है। जब दुल्हा दुल्हन की गांठ जोड़ी जाने लगी तो एक ने कहा कि गांठ पड़ना तो अच्छा नहीं है। कैसे? बड़ा प्रसिद्ध दोहा न रहीम जी का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गांठ पड़े तो नुकसान क्या है जी? बोले नुकसान यही है, रही मन देखो ईख में, गन्ना में, जहां रसन की खान, पर जहां गांठ तह रस नहीं, यही प्रेम में हान। जहां गांठ होता है गन्ना में, वहां रस नहीं होता, बाकी पूरी में रस होता है। तो जनकपुर की सखी ने कहा कि ये तो नियम है ना, जहां गांठ तह रस नहीं, यह जानत सबको, लेकिन
मंडप तर की गांठ में, गांठ पर रस हो, गांठ पर रस हो। मंडप की गांठ में गांठ पड़ने पर ही रस होता है। गांठ पड़ी, चौथी में दुल्हा आगे आया। सिया जी बड़ी प्रसन्न है। निमला वालिया हारा वाले देना, 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 निमला वालिया 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 हारा वाले देना। मैंने मेहंदी लगाई शाम तेरे लिए, 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 मैंने मेहंदी लगाई शाम तेरे लिए। पाके सोनी लगा हारा वाले देना, 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 निमला वालिया 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 हारा वाले देना। मैंने बिंदिया सजाई शाम तेरे लिए, 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 मैंने बिंदिया सजाई शाम तेरे लिए। पाके सोनी लगा हारा वाले देना, 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 निमला वालिया हारा वाले देना,
चुनरी रंगाई श्याम तेरे लिए, मैंने चुनरी रंगाई श्याम तेरे लिए, मैंने चुनरी रंगाई श्याम तेरे लिए, मैंने चुनरी रंगाई श्याम तेरे लिए। पाके सोनी पाके सोनी लगा हारा वाले दे नाल, पाके सोनी लगा हारा वाले दे नाल, निमला वालिया 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 हारा वाले दे नाल। घुंघरू बंधाए श्याम तेरे लिए, मैंने 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 घुंघरू बंधाए श्याम तेरे लिए। पाके छम छम पाके छम छम पाके छम छम नचा हारा वाले दे नाल, पाके छम छम नचा हारा वाले दे नाल, निमला वालिया हारा वाले दे नाल, निमला वालिया हारा वाले दे नाल। पाया श्याम तेरे लिए, मैंने जीवन ये पाया श्याम तेरे लिए, मैंने जीवन ये पाया श्याम तेरे लिए, मैंने जीवन ये पाया श्याम तेरे लिए, 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 मैंने जीवन ये पाया श्याम तेरे लिए, मैंने जीवन ये पाया श्याम तेरे लिए। तेरा सब कुछ में, तेरा सब कुछ में, तेरा सब कुछ में वार हारा वाले दे नाल, तेरा सब कुछ में वार हारा वाले दे नाल, तेरा सब कुछ में वार हारा वाले दे नाल, तेरा सब कुछ में वार हारा वाले दे नाल, निमला वालिया हारा वाले दे नाल, निमला वालिया हारा वाले दे नाल। निमला वालिया हारा वाले दे नाल, निमला वालिया हारा वाले दे नाल, निमला वालिया हारा वाले दे नाल, निमला वालिया हारा वाले दे नाल। सात भावरी पड़ी, दुल्हन आगे बार त्रय चौथे में नृपचंद। इसके बाद प्रमोदिते मुनिन भावरे फेरी, नेग सहित सबरे तिनवेरी,
सहित सब रीत निवे। इसके बाद राम सिर सेंदूर दीहि, राम सिर सेंदूर दीहि, हो राम सिर सेंदूर दीहि, राम सिर सेंदूर शोभा कहीं जाति विधि के, शोभा कहीं जात विधि के, शोभा कहीं जात विधि के, शोभा कहीं जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरिणी के, अरुण पराग जलज भरिणी के, अरुण पराग जलज भरिणी की, अरुण पराग जलज भरिणी की, शशि भूष अहिलोभ अमी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के। जब सिंदूरदान का समय आया, राम जी के दाहिने कर कमल में सिंदूर है, इसको एक उत्प्रेक्षा देकर के समीक्षा की है श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में देवता, दानव और